हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। तो आप भी इधर उधर भटकना छोड़िए और अल्लाह ताला की नेमतों यानी गौहरों के करिश्मों से इस्तेफादा कीजिए और आज ही हमसे रब्त पैदा कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो या फिर कोई भी मुश्किलात हो, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। आप इंटरव्यू में नाकाम हो जा रहे हैं, आपकी सर्विस नहीं लग रही है, आप बिज़नेस का सोचते हैं और समझ में नहीं आता किस तरह का बिज़नेस करें, या बिज़नेस करते हैं और नाकामयाब हो जाते हैं, आपकी शादी नहीं हो रही, किसी भी तरह का मसला हो, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन तमाम नुकात को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोग्राम की तश्कील दी गई है। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है इंटरनेशनल पर्सनालिटी, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम डॉक्टर एम रज़ा साहब। आइए नाज़रीन, आप और हम खैर मकदम करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम हमारे स्टूडियो में। नाज़रीन, आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जो हैदराबाद के हमारे नाज़रीन हैं वो हैदराबाद का नंबर नोट करके डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेके उनसे मुलाकात कर सकते हैं। और जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो एवरी वेंसडे यानी कि हर बुधवार को, हर 4 शुंबे को डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के हमारे नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक डॉक्टर एम रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, उसके बाद आप जो है उनसे शख्सी तौर पर मिल सकते हैं। और जो बेंगलोर या आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। आज जो भी नाज़रीन इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं उनकी मुश्किलात का हल निकले, सवाल करें, तो सबसे पहले अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिएगा। जब आपका कॉल लग जाए तो अपना नाम बताइएगा या जिसके बारे में बात करना है उसका नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए और मकाम का नाम बताइए। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने कई एक उन्वानात पर रोशनी डाली है। आज मैं अपने नाज़रीन की तरफ से एक और सवाल करना चाहूँगा कि जो अपनी सेहत को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर परेशान, उनके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के भी समझ में नहीं आ रहा, उन लोगों के लिए, उन मरीज़ के लिए ये जवाहरात का करिश्मा किस तरह से मददगार साबित हो सकता है? सबसे पहले नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एम रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। राहिल साहब का सवाल है सेहत को लेकर। बहुत से ऐसे लोग होते हैं सेहत से बहुत परेशान रहते हैं, मुश्किल में रहते हैं, डॉक्टर के पास जाने के बाद भी डॉक्टर साहब कहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम रहती है। सेहत सबसे बड़ी दौलत होती है, जिसको कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर सेहत रही तमाम दुनिया खुश, क्योंकि इंसान अगर सेहत नहीं रही, इंसान के पास हर कुछ चीज़ होने के बावजूद भी सबसे बड़ा गरीब लगता है, सबसे बड़ा फ़कीर लगता है इंसान, क्योंकि सेहत का मामला है। इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। हम दुआ करते हैं कि हर किसी की सेहत अच्छी रहे, जो लोग बीमार हैं उनकी अल्लाह ताला उनको शिफा दे। आमीन। ज़िंदगी में जो भी परेशानियां, जो सेहत को लेकर जो मुश्किलात फंसे हुए हैं, उन लोगों को अल्लाह ताला इस माह मुबारक रमज़ान के तुफ़ैल में, इस माह मुबारक रमज़ान के रोज़ों के तुफ़ैल में, नमाज़ों के जो भी हम लोग अमाल वजा रहे हैं उनके तुफ़ैल में अल्लाह ताला हर किसी भी जो भी लोग परेशान हैं, जो सेहत से परेशान है, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला और आजिला अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। इसी के साथ साथ सेहत को लेकर सितारों का क्या रोल रहता है? देखिए, सितारे 7 सितारे हैं, हमने डिस्कस किया इसके बारे में लगातार 2.5 साल से आप लोग देखते आ रहे हैं प्रोग्राम को। तो 7 सितारों को लेकर ये प्रॉब्लम, सेहत की प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर, कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं, कौन कौन से मुश्किलात आते हैं, सेहत पर कहाँ कहाँ असर पड़ता है, सितारों का रोल कैसे अदा करता है। सबसे पहले जो सितारा होता है वो है सन। सन जिसको शम्स कहा जाता है, इंसान के अंदर जो बॉडी होती है उसको, पेट को जो चलाने वाला जो होता है, स्टोमक को सन होता है, सर को चलाने वाला जो होता है सन होता है, दिल को चलाने वाला जो होता है सन होता है। अगर सन किसी के जायचे में कमज़ोर रहा,
समझ लिए उस इंसान की ज़िंदगी में स्टोमक डिज़ॉर्डर प्रॉब्लम आएगी, पेट की खराबी रहेगी, पेट में दर्द रहेगा लगातार, इसी के साथ साथ सर का दर्द रहेगा, हार्ट की प्रॉब्लम रहेगी। ये मुश्किलात में इंसान फंस जाएगा। और आगे बढ़ने से मून, जिसको महताब कहा जाता है, चांद भी कहते हैं, जब अगर किसी के जायचे में कमज़ोर रहा, उस इंसान की ज़िंदगी में दिमागी परेशानी आती हैं, इंसान डिप्रेशन का मतलब शिकार हो जाता है, दिमागी दबाव ज़्यादा रहता है, सर्दी की प्रॉब्लम रहती है, कोल्ड की प्रॉब्लम रहती है, इंसान की ज़िंदगी में ख्वाहिशात ख़त्म हो जाते हैं, जीने की चाहत ख़त्म हो जाती है, इंसान के सामने हर चीज़ होने के बावजूद भी वो अपने आप को अकेलापन महसूस करता है, रातों में नींद नहीं आती, हैबत खा जाना, टेंशन में आ जाना, ये तमाम जो मुश्किलात होते हैं उसमें फंस जाता है, जिसको कहा जाता है यहाँ तक कि साइकोलॉजी डिजार्डर में इंसान वहाँ तक पहुँच जाता है अगर मून कमज़ोर रहा। और आगे बढ़े जुपिटर, अगर जुपिटर कमज़ोर रहा इंसान की ज़िंदगी में जांडिस लेकर आता है, इंसान की बॉडी कभी भी गर्मी में रहती है, थोड़ा परेशान रहता है, इसी के साथ साथ अंदर जो पित्ता में जो है पत्थर वगैरह आना, जो पथरी का जो शिकार हो जाते हैं इंसान, परेशान हो जाते हैं, ऐसे बीमारियों को लेकर आता है। और आगे बढ़े मार्स है, अगर मार्स कमज़ोर रहा, जिसको मरीख कहा जाता है, अगर वो कमज़ोर है, इंसान के अंदर बॉडी में गर्मी ज़्यादा रहती है, जिसको कहा एक्सेस ऑफ हीट कहते हैं, जितना भी आप ठंडक करो लेकिन इंसान के अंदर गर्मी रहती है, उसके लिए परेशानियां हो जाती हैं, मुश्किलात हो जाती हैं। साथ में औरतों के लिए यूट्रस का प्रॉब्लम आ जाता है, गायनिक प्रॉब्लम आ जाता है, उनका जो मंथली प्रॉब्लम्स में जो है मतलब कंटिन्यूस मुश्किलात में रहते हैं, प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेने के बाद भी वो प्रॉब्लम रुकता नहीं है, ये मुश्किलात से फंस जाते हैं। इसी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, मरक्यूरी को जो है मरक्यूरी अतारत कहा जाता है, अगर मरक्यूरी किसी के जायचे में कमज़ोर रहा, उनकी ज़िंदगी में नर्वस सिस्टम को प्रॉब्लम आता है, रगों की प्रॉब्लम आ जाती है, इंसान की ज़िंदगी में थोड़ा परेशानियाँ, थ्रोट का इन्फेक्शन आ जाता है, बात करना नहीं आता, थोड़ा मुश्किल में रहते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, बातें जो है आधी बातें करते हैं, बातों में हकलना आता है, थोड़ा परेशान हो जाते हैं, सही से बात नहीं कर पाते, हर वक्त गले में तकलीफ है बोल के बताते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन है, हर हफ्ते में 2 दिन 2 बार 3 बार ये प्रॉब्लम आ जाता है, इस प्रॉब्लम में वो लोग फंस जाते हैं। साथ में अगर आगे बढ़ेंगे तो ब्रेन ट्यूमर जो होता है, अतारत के कमज़ोर होने से ये प्रॉब्लम आता है। और आगे बढ़ेंगे, सैटर्न को ज़हल कहा जाता है, अगर किसी के जायचे में सैटर्न कमज़ोर रहा, उनकी ज़िंदगी में दायमी बीमारियाँ, जिसको क्रॉनिक इलनेस जिसको कहा जाता है, जो लंबी बीमारियां आ जाती हैं, जैसे कि शुगर कहा जाता है, बीपी कहा जाता है, साथ में पैरालिसिस जो भी होता है, जो स्ट्रोक कहा जाता है, पैरालिसिस कहते हैं, ये प्रॉब्लम भी बिकॉज ऑफ द सैटर्न, अगर सैटर्न कमज़ोर रहा, ये प्रॉब्लम को लेकर आता है, इंसान मुश्किल में डाल देता है। पिस्तुला जिसको कहा जाए, एक्सिट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी में जो होता है पिस्तुला की बीमारी भी बिकॉज ऑफ द सैटर्न कमज़ोर होने से ये प्रॉब्लम्स आते हैं, जो ये एक बार आते हैं तो इंसान को परेशान कर देते हैं, मर्ज मतलब बिस्तर में डाल देते हैं। साथ में मतलब कहते हैं ना, इंसान या जिंदा रहेगा या मर मतलब बीच में फंस जाता है, बिकॉज ऑफ सैटर्न जब कमज़ोर हो जाता है, इंसान की ज़िंदगी में दायमी बीमारी लेकर आ जाता है। पैरालिसिस अगर किसी इंसान का देखिए, जब सैटर्न कमज़ोर होता है, इंसान की ज़िंदगी में रोने की बीमारियां आती हैं। रोने का मतलब क्या, इंसान जैसे ही कोई बात करने जाता है, भाई कैसे हैं, रोना शुरू कर देता है। मतलब क्या है, उसको इतना दुख होता है, इतना परेशान रहता है बेचारा, कोई भी अगर उसकी आयादत के लिए जाए और रोना शुरू कर देता है। अब देखिए, स्ट्रोक के जितने भी जो मरीज होते हैं, पैरालिसिस के जितने मरीज होते हैं, उनसे देखिए उनका रोना ज़्यादा होता है, मतलब रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, चीख मारते रहते हैं। ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाएं लेते हैं, लेने के बावजूद भी उनको शिफा नहीं मिलती। यहाँ पर बता दूं, सितारों की कमज़ोरी होने पर परेशानी आती है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मरक्यूरी के जो हमने कहा अतारत के बारे में, अभी मेरे को दिमाग में आया, अतारत कमज़ोर रहता है तो लड़के में कमज़ोरी आ जाती है। कमज़ोरी क्या है, शादी के पहले शादी के लिए फिट रहता है, जैसे शादी हो गई तो शादी के लिए नाकाम हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, मियाँ बीवी मतलब कुछ ताल्लुकात नहीं रहते, फिजिकल अटैच मतलब कुछ भी नहीं रहता, तो लड़की कहती है कि धोखा हो गया मेरे लिए, ऐसा हो गया। तो बहुत से केसेस आते हैं कि हमारे पास आते हैं कि लड़के वालों ने हमें धोखा दे दिया, इंपोर्टेंट निकला, मतलब नामर्द निकला, कमज़ोर निकला। देखिए, नामर्द लड़के जब बातें कहते हैं, पहले डॉक्टर साहब अच्छा था, मैं ताकत वाला था, मतलब मैं मर्द था, ना जाने कम से कम 1 साल से पता नहीं मेरे में हर चीज़ खत्म हो गया है, मैं फिजिकल अपने आप को नामर्द महसूस करता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ। तो ये लोग भी होते हैं, क्योंकि जब मरक्यूरी कमज़ोर हो जाता है ये प्रॉब्लम भी आती है। इसका मतलब क्या हुआ, सेहत को देखिए, आप ऊपर से शुरुआत से लेकर आखिर तक जो दायमी बीमारियां होती हैं, इन तमाम वजूहात के पीछे जो होता है सितारों की गर्दिश। जब सितारे गर्दिश में आते हैं, इंसान की जिंदगी में परेशानी आती है। सितारों का अहम रोल रहता है,
छोटी यहाँ पर वजाहत, आज का जो पोजीशन है सितारों का, टुडे ट्रांजिट आज का जो होता है, अभी सितारों का अगर बता दूं, जेमिनी में बैठा हुआ है मार्स, सजिटेरियस में बैठा हुआ है सैटर्न अभी थोड़ा मतलब गर्दिश में है, क्योंकि उसको रजत कहा जाता है, मतलब एक बार सामने जाके फिर पीछे आ जाता है, जिसको कहते हैं रजत कहते हैं उर्दू में, उसको रेट्रोग्रेड कहते हैं। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है रजत कहा जाता है। अभी रेट्रोग्रेड में जो है, गर्दिश में जो है सैटर्न बैठा हुआ, रजत में बैठा हुआ है, जिसकी दृष्टि, जिसकी जो निगाह है मार्स को देख रही है। ये मार्स जो होता है आग का, मतलब आतिशी प्लैनेट कहते हैं, और जो सैटर्न होता है ऑयल, जिसको तेल कहा जाता है, उस किस्म का है। जब इसकी निगाह मार्स पर पड़ती है तो भूकंप लेकर आते हैं, जलजले लेकर आते हैं, तूफान लेकर आते हैं, सुनामी लेकर आते हैं। ये परेशानियां आने वाले दिनों में, एक क्योंकि अभी 26 मई से मार्स जमीनी में आ चुका है। अब सैटर्न तो ऑलरेडी 26 फरवरी से बैठा हुआ सजिटेरियस में, क्योंकि सैटर्न का जो गर्दिश बहुत धीरे से होती है और 2.5 साल वहां पर रहेगा सजिटेरियस में, लेकिन मार्स 45 डेज के लिए, मतलब 11 जुलाई तक वहां पर रहेगा। 11 जुलाई तक, अभी से लेकर 11 जुलाई तक सैटर्न और मार्स की जब दृष्टि पर ज़ुहल और मरीज जब देख रहे हैं तो प्रॉब्लम नेचर को लेकर आते हैं। मतलब क्या, नेचर का मतलब क्या है, मतलब डिजास्टर जिसको कहा जाता है, जैसे कि भूकंप कहा जाता है, जलजला कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है, ऐसे प्रॉब्लम लेकर आता है। तो वाजे क्या होता है, ये सितारों की गर्दिश जो होती है, सितारों की निगाहें जो होती हैं, फितरत पर भी पड़ती हैं, जमीन पर पड़ती हैं, पानी पर पड़ती हैं। तो ये हिसाब से हम तो इंसान हैं, तो हमारी जिंदगी में भी ये परेशानियां आती हैं, ये मुश्किलात आते हैं। इससे आसानी से बाहर निकला जा सकता है। बाहर निकलने के लिए हमारे सामने मौजूद हैं अल्लाह ताला की निशानियां, अल्लाह ताला की नेमतें, जिसे कहा जाता है जवाहरात। जवाहरात को नेमतुल्लाह कहा जाता है, नेमत उज़्मा है। तो बहरहाल जो सेहत की जो मुश्किलात में जो मरीज पड़े हुए हैं, जो परेशान हैं, उससे आसानी बाहर निकलने के लिए जवाहरात नेचुरल थेरेपी कहा जाता है, जिसको पुराने ज़माने में तिब्बे सुन्नती के नाम से जाना जाता था। मतलब मेडिसिन ऑफ ट्रेडिशनल जिसको कहा जाता है, जिसको तिब्बे सुन्नती कहते हैं, उस जमाने में जिसको इस्तेमाल किया जाता था। तो आज भी जो हमारे जिंदगी में परेशानियां हैं सेहत के बाहर निकलने के लिए, प्रॉब्लम छोटा हो या बड़ा, अभी हमने कहा पैरालिसिस जो होता है, स्ट्रोक जो होता है, ये मरीज 3 साल 5 साल 8 साल ऐसे ही रहते हैं, उनको जवाहरा से क्यूर किया जा सकता है, क्योंकि नेचुरल थेरेपी है। सितारों से उसको मतलब रेस खींचकर, क्योंकि इंसान को जो बनाया गया है खूबियत फेली से बनाया गया, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, हमने इंसान को बनाने के लिए जो 5 अनासिर हैं उसको इस्तेमाल किया गया है। 5 अनासिर में जो है 4 जो अनासिर हैं वो है खूबियत फेली, जिसको मतलब आसमान में जो चीजें हैं उससे इंसान को बनाया गया है। तो वाजे क्या होता है, इंसान जो है एक सितारों का एक मुजस्समा है। तो इंसान के जिंदगी के ऊपर ये तमाम सितारे जब गर्दिश में आते हैं तो ये मुश्किलात लेकर आते हैं। तो बहरहाल इससे बाहर निकलने के लिए जवाहर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंदगी में अपनी सेहत को अच्छी बना सकते हैं, खुशहाल रह सकते हैं। यहाँ पर छोटी सी वजाहत, जब हमारे पास लोग आते हैं कहते हैं कि फलां डेट में आपको ये प्रॉब्लम आएगा, आने वाले मतलब 2 महीने के अंदर आपको थोड़ा आपका बॉडी चेकअप करा लीजिएगा, आपको स्ट्रोक होने वाला है, आपको ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो वो शाक हो जाते हैं, डॉक्टर साहब कैसे कह रहे हैं, ये तो मतलब गैब की बात है। ये गैब की बात हमको मतलब गैब की बातें नहीं है, ये एक इल्म होता है। इसका इल्म का मतलब क्या होता है, इस सितारों के हिसाब से इंसान की जिंदगी में ये मुश्किलात आती हैं, ये परेशानी आती है, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की जात जानती है, सिर्फ अल्लाह ताला दुनिया को चलाने वाला है, वही हर चीज, ये चाहे बीमारी हो चाहे शिफा हो, सब वही देने वाला है। लेकिन ये इल्म होता है, एक जरिया होता है, उस हिसाब से पहचान सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, मेडिकल जब अब मेडिकल डॉक्टर के पास जब जाते हैं, कोई मुश्किल आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, इस टैबलेट्स को आप 3 महीने खाइएगा। 3 महीने क्या, उनको क्या मालूम है, हो सकता है 2 महीने में कम हो जाएगा, 1 महीने में कम हो जाएगा, लेकिन क्या कहते हैं, एक इल्म होता है, मतलब ये एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला के हिसाब से हम पहचान सकते हैं। देखिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स क्या करते हैं, सेहत पहचानने के लिए स्कैनिंग देखते हैं, एक्सरे देखते हैं, ब्लड टेस्टिंग वगैरह होने के बाद जानते हैं। लेकिन हमारा जो इल्म होता है, हम पेशेंट को देखे बगैर, अमेरिका में पेशेंट बैठा हुआ है, हम उसका जायचा देख के बोलते हैं आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ डॉक्टर साहब प्रॉब्लम हो रही है, कोई मैजिक नहीं, एक इल्म है, हमने मेहनत की है, इस इल्म को हासिल किया। बहरहाल इससे बाहर निकला जा सकता है, शिफा तो मिलेगी अल्लाह ताला के यहाँ से ही, लेकिन एक दवा आपको लेना होगा, जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी बीमारी को लेकर। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो नाज़रीन है उस पर अमल भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम में पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रहे जी जी मैं कश्मीर से बात कर रही हूँ, जमशीदा। हैं? जमशीदा। मुझे आपको अपने बारे में बात करनी है, डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी अपने बारे में बात करना ना। हाँ जी हाँ जी, अपनी मेरे और तारीख मेरे भाई पैदाइश? के बारे में। एक के बारे में बात कीजिए, अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। हाँ जी 26 जनवरी 1971। वक्त तो बताएंगी? 2 AM। 2 AM। डे वेडनेसडे। जी 26 जनवरी 1971 ना। हाँ जी 26 जनवरी 1971 2 AM जी वेडनेसडे। जी मदर्स ठीक। नेम राजा बानू। जी डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप मजीद अपने बारे में क्या जानना चाहती हैं, डॉक्टर साहब से सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मुर्शिदा, जैसे कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है, क्योंकि वहाँ पर अज़ा होने इसलिए हमें रोकना पड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है जनवरी 22 1971 और आपने जो टाइम बताया है रात के 2 बजे। जैसे कि आपने कहा दिन था, चाशुंबे का दिन था, आपने उस दिन आपका जन्म हुआ है। आपके जायचे में अगर देखा जाए थोड़ा मर्क्यूरी कमज़ोर है, जिसके लिए थोड़े हेल्थ का इशू दिखा रहा है, स्पेशली यूट्रस का प्रॉब्लम है, गायनेकोलॉजी इन्फेक्शंस भी हैं आपके अंदर, हेल्थ की प्रॉब्लम भी चल रही है। साथ में आप सल्फर नर मतलब एक अच्छी टीचर हैं, आप जॉब करती हैं, आपने बताया नहीं लेकिन आपका जायचा बताता है कि आप टीचर हैं, सल्फरनर हैं, हेल्पिंग नेचर हैं, हार्ड वर्कर हैं, लेकिन तरक्की रुकी हुए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, थोड़ा मुश्किलात में फंसे हुए हैं, थोड़ा टेंशन में हैं। साथ में अगर देखा जाए आपका सैटर्न भी कमज़ोर है, जिसमें क्या होता है हर काम में रुकावट, डिले होता है, पोस्टपोन होता है। आज का काम कल के लिए, कल का परसों के लिए इसमें ताख़ीर हो रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। एक तरफ से अगर देखा जाए हेल्थ की, सेहत की प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ से अगर देखा जाए आपकी प्रोफेशन में मुश्किलात आ रहे हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, थोड़ा सुकून भी नहीं है। इन तमाम मुश्किलात से बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर MM रजा साहब। रजा साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से और क्या सवाल करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को रमज़ान मुबारक। आपको भी रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ हेलो, हाँ डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सोहेल अहमद बोल रहा हूँ। कहाँ से? बंगाल से। वेस्ट बंगाल से। कौन से शहर से? ये सिलीगुड़ी शहर से। सिलीगुड़ी से। जी अपने बारे में बात करना है? हाँ हाँ हाँ, आप लोग का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोग को। जी अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए सोहेल साहब। नहीं, तारीख पैदाइश मालूम नहीं है। वालदा साहिबा का नाम? सितारा जबीन। सितारा जबीन। हाँ हाँ हाँ। कब से प्रोग्राम देख रहे हैं सोहेल अहमद? ये 1 साल से देख रहा हूँ मैं। प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग बहुत रहा ही है? अच्छा लग रहा है। हाँ। लेकिन आज कॉल किया आपने ना, मैं एक मरतबा कॉल किया था सर जी। तो मुझे ये मालूम करना है कि मुझे कौन सा काम करना है। जी डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। एक बात जी और डॉक्टर भी साहब। पूछना है सर। सलाम अलैकुम सोहेल अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। कैसे हैं जनाब? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है। सलामत रखें। फरमाइए जनाब, क्या सवाल है आपका? सर मुझे ये मालूम करना है कि मैं कौन सा काम मैं करूं, और मुझे ये बताइएगा कि मैंने स्टोन का जो सेमी स्टोन जो होता है वो क्या मैं पहन सकता हूं, क्योंकि मेरा इतना मैंने आमदनी नहीं है कि मैं अच्छा से पहनूं। देखिए सोहेल अहमद, आप जैसे लोगों की जो परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए रासिक हमारी कंपनी ने कम से कम में भी असली जवाहरात का इंतज़ाम किया है, तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार हमारे नंबर पे कॉल कीजिएगा, जो कीमत आपको सेमी प्रीशियस में जितने में मिलती है उतने में असली जवाहरात इंशाल्लाह ताला प्रीशियस भी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कॉल कीजिएगा, मंगवा कर पहनिएगा। रही बात जैसे कि आपने सवाल किया है काम क्या करूं, जायज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको जॉब ही अच्छा रहेगा, नौकरी करने में आपको अच्छा रहेगा, आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपका जो जायचा का सैटर्न जो होता है लेबर्स मतलब काम करने वाला, जितने भी जो मजदूरी होती हैं, जितने भी जो लोग काम करते हैं, जितने भी जो एम्प्लॉय होते हैं, ये तमाम चीज़ें जो होते हैं
सैटर्न के अंदर आते हैं तो आपको नौकरी ही अच्छी रहेगी। अगर अल्लाह ने कुछ नवाजा, आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए कंस्ट्रक्शन फील्ड में जा सकते हैं, या सीमेंट का कारोबार कर सकते हैं, आयरन का कारोबार कर सकते हैं, हार्डवेयर मतलब क्या होता है, जिसका जैसे कि जो नल के जो टैप्स होते हैं, पानी के वगैरह का जो इस्तेमाल करते हैं, जो प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं, साथ में जो आयरन के जो पाइप्स होते हैं, उसका भी आप हार्डवेयर का काम भी कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं, हार्डवेयर का कर सकते हैं, आयरन का कर सकते हैं, मतलब लोहा स्टील वगैरह का कर सकते हैं, सीमेंट का भी कर सकते हैं। उसमें अगर आप हो सके तो एजेंसी लेकर भी कर सकते हैं। एजेंसी का मतलब होता है मतलब बीच में मीडिएटर के जैसा भी आप काम कर सकते हैं। इस चीज़ में जाइएगा। जाने से पहले आप जो हमने बताया जवाहरात को एमराल्ड और नीलम जो बताया है उसको इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला उसमें आपको तरक्की मिलेगी, ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम महबूब नगर से बात कर रहे हैं। मेरा नाम सुल्ताना है। सुल्ताना जी। अपने बारे में बात करना है आपको? जी नहीं, हमारे भाई के बारे में बात करना है। भाई का नाम बताइए। मोहम्मद आदिल पाशा। मोहम्मद आदिल पाशा। आदिल पाशा। उनकी तारीख पैदाइश? जी नहीं, अम्मी का नाम मुजीब बेगम है। मुजीब बेगम। जी जी। उम्र कितनी है उनकी भाई की? 27 ईयर्स। जी डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या जानना चाहती हैं अपने भाई के बारे में, सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? परेशान है डॉक्टर साहब। अल्लाह का फजल है। अल्लाह का फजल है, फरमाइए। जी हमारे भाई को आदिल पाशा को पेट में दर्द हो रहा है सर। पेट में दर्द होता है, उल्टियाँ आती हैं, खाने पे ध्यान नहीं रहता, थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। और नहीं जी, ये डॉक्टर साहब के पास बताए, दूसरे मेडिकल में बताए तो ना सर्जरी का बात बोले सर। इंशाल्लाह ताला देखिए आप डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर साहब जो कहते हैं उसको फॉलो कीजिएगा, लेकिन एक बार जवाहर का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले हमारे पास एक क्लाइंट है सर। हाँ जी इस्तेमाल करे सर। आना क्या आपके पास कोई बल्कि बोल रहे। आप कहाँ से हैं? महबूब नगर से सर। महबूब नगर तेलंगाना में है ना? जी जी सर। हम हैदराबाद में रहते हैं ना जी सर। लोग कश्मीर से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, आप यहाँ पर नजदीक में हैं। जी सर, उनकी तबीयत के बारे में बात करना है सर। पहले ही मेरे पापा नहीं है सर। इंशाल्लाह ताला तबीयत ठीक हो जाएगी, जिंदगी में खुशी मिले, कामयाब रहेंगे। अभी हमने शुरुआत में जो जिक्र किया था सेहत को लेकर, सेहत की प्रॉब्लम आती है। देखिए आदिल पाशा का नाम अगर देखा जाए और माँ के नाम से अगर देखा जाए, सन मून कमजोर। हमने क्या कहा था? सन जो है इंसान के पेट को चलाने वाला, जी। जब सन कमजोर हो जाता है इंसान के अंदर स्टोमक डिसऑर्डर का प्रॉब्लम आता है, अल्सर की प्रॉब्लम लेकर आता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम लेकर आता है, गैसेस का प्रॉब्लम लेकर आता है, अंतिडियो में थोड़ा तकलीफ लेकर आता है। ये तमाम चीजें जो स्टोमक जो रिलेटेड होते हैं, ये तमाम चीजें जो है सन की कमजोर होने की वजह से। साथ में हेडेक भी लेकर आता है, लिवर मतलब दिल का हार्ट का प्रॉब्लम भी लेकर आता है। लेकिन इनको मतलब इस प्रॉब्लम में से कोई ना कोई प्रॉब्लम इंसान जिंदगी में रहेगा। जब सन कमजोर हो जाता है, स्टोमक डिसऑर्डर भी रहता है, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहती, डेवलपमेंट रुक जाता है। ये जो अगर देखें मोहम्मद आदिल पाशा लूजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, हिम्मत हार चुका है, डर रहता है, न जाने क्या होगा क्या होगा। डर की कोई बात नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, शर्त ही है कि सन को डेवलप करना है। साथ में मून कमजोर, जिसमें क्या होता है मूड स्विंग्स, कन्फ्यूजन रहता है, ख्वाहिशात खत्म हो जाना। अभी हमने पहले ही कहा ना, जब मून कमजोर होता है इंसान की जिंदगी में ख्वाहिशात कम हो जाते हैं। देयर इज नो डिजायर्स, कोई ख्वाहिश नहीं है। ख्वाहिश कब नहीं होती? जब दिल में चाहत नहीं होती, इंसान जब बेजार हो जाता है, तमाम चीजें खत्म हो जाती हैं। चाहत को पाने के लिए, तवज्जो को बढ़ाने के लिए, सेहत को अच्छी बनाने के लिए आदिल पाशा को चाहिए याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनना। इंशाल्लाह जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं राजा राम बोल रहा हूँ, मोगा पंजाब से जी। राजा राम जी कहाँ से बात कर रहे हैं? पंजाब से। हाँ जी हाँ जी। अपने बारे में बात करना है? नहीं, बेटे के बारे में जी। बेटे का नाम बताइए। बेटे का नाम है जी नीरज कुमार। नीरज कुमार जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है जी 10 अगस्त 1981। समय बताएंगे उनकी? 11:07 AM। 11:07 ना? हाँ जी। और बर्थ प्लेस है मुक्तसर पंजाब। जी। आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है राजा राम जी? बहुत बढ़िया जी। हर शनिवार को 5 बजे बस टीवी लगाकर बैठ जाते हैं डॉक्टर साहब का प्रोग्राम देखने के लिए। जी जी।
अगर कभी मिस भी हो जाए तो सुबह 9 बजे भी देख सकते हैं, संडे में अगले दिन। बहरहाल आप प्रोग्राम देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद भी हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं अपने बेटे के बारे में। जी डॉक्टर साहब। राजा राम नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। आपने बेटे के बारे में जानना है? हाँ जी हाँ जी। बेटे का डेट ऑफ बर्थ दिया अगस्त 1981। हाँ जी। 11:04 AM मॉर्निंग। हाँ जी हाँ जी। मीडिया में कुछ काम करता है? काम अभी तो दुकान पे होता ही मेरे साथ ही। हाँ जी, देखिए एक्चुअली इनका जायचे में अगर देखा जाए तो उनका मीडिया फील्ड में जाने के लिए अच्छा इम्कानात रहेगा, या कपड़ों का व्यापार कर सकते हैं, मतलब जो आर्टिफिशियली जो ज्वेलरी होता है उसका भी काम कर सकते हैं, परफ्यूम का काम कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें, सिंगार की जो चीज़ें होती हैं उस फील्ड में जाने से इनको कामयाबी मिलेगी। लेकिन जायचे में अगर देखा जाए वीनस भी कमज़ोर है, मरक्यूरी भी कमज़ोर है, जिसमें क्या होता है माइंड इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दिमाग सही से काम नहीं करता, काम में रुकावटें हैं, तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पाता, सोच कम हो जाती है, आपको मोटिवेट करना पड़ता है, हर बार आपको उनको पुश करना पड़ता है, अपने आप में वो थोड़ा सुस्त रहेगा, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। रही बात शादी की लाइफ में भी मुश्किलात दिखा रही हैं, देयर इज़ नो पीसफुल मैरिड लाइफ, दोनों के बीच में थोड़ा मुश्किलात हैं, डिस्टर्बेंस है शादी को लेकर। इससे बाहर निकलने के लिए, शादी को अच्छी बनाने के लिए, ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए, सोच को बढ़ाने के लिए आपके बेटे को चाहिए एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में वाइट सफ़ेद, सफ़ेद पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला है यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट, किंग ऑफ जेम्स, डॉक्टर इमाम रजा साहब। रजा साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है। और ब्रेक के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से और क्या जानना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? जी मैं हैदराबाद संतोष नगर से बोल रही हूँ। हैदराबाद संतोष नगर से कौन साहिबा बात कर रही? मैं शाहीन सुल्ताना। शाहीन सुल्ताना, अपने बारे में बात करना आपको? जी हाँ, मेरे बारे में बात करना है। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। पैदाइश की तारीख नहीं मालूम, लेकिन 44 है मेरी एज। 44 इयर्स की। वालदा साहिबा का नाम बताइए अपनी। गौसिया बेगम। गौसिया बेगम। प्रोग्राम कब से देख रही हैं आप? मैं तो बहुत 1 साल से देख रही हूँ। प्रोग्राम में कॉल आज आपने किया, क्या वजह है? वही इससे पहले ही मैं करी थी मेरे लड़के के लिए। अच्छा। तो उनकी अंगूठी तो पिनाई में अच्छा चल रहा, इसलिए अब मेरे लिए करी हूँ। ठीक है। डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब आप अपने बारे में भी जान सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी खैरियत से। रमजान मुबारक आपको। आपको भी मुबारक, अल्लाह सलामत रखे आपको। थोड़ा सेहत को लेकर परेशान हैं? जी देखिए जैसे कि आप जो नाम दिए हैं, नाम से और माँ के नाम से अगर देखा जाए थोड़ा सेहत में परेशानी है, क्योंकि मर्क्यूरी कमज़ोर है, साथ में सैटर्न कमज़ोर है, जिससे क्या होता है न्यूरोलॉजिकल ट्रबल आता है, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम भी रहता है, आपको तो डिस्टर्ब है, गाल ब्लैडर में थोड़ा स्टोन आने की इम्कान ज़्यादा हैं, थोड़ा मुश्किलात में है, थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं है, कमर का दर्द भी रहता है, थोड़ा बोन की प्रॉब्लम भी रहती है, साथ में घर में हालत सही नहीं है, थोड़ा परेशानियों का माहौल है, हर काम में रुकावट है, तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, थोड़ा मुश्किलात हैं। इन तमाम चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, अपनी सेहत अच्छी बनाने के लिए, ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए आपको चाहिए एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफ़ायर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे, सेहत अच्छी रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं समीना साजिद खान पनवेल से बात कर रही हूँ, न्यू बॉम्बे से। समीना जी। अपने बारे में बात करना आपको? जी बिल्कुल। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। जी 11/4/1975 दोपहर में 3:15 बजे। जी दोपहर में 3:15 बजे। जी। डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समीना साहिबा आप अपने बारे में क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर साहब से सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत। मुझे जानना था कि मेरे अम्मी का नाम है दिलशाद और मेरा नाम है समीना साजिद खान और मैं पनवेल में रहती हूँ। मेरी पैदाइश बताई 11/4/1975 और दोपहर में 3:15 बजे। और मुझे जानना है कि मैं जो भी काम करना चाहती हूँ उसमें मुझे कामयाबी नहीं मिलती है। मैंने LLB लॉ करके 3 साल हो गए हैं और मैं उसमें प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, पर मेरा प्रैक्टिस भी उसमें काफी हद तक मेरा हो नहीं पा रहा है और हर काम में मुझे रुकावटें आते हैं, हर काम में मुझे तकलीफ होती है और ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ मैं कहीं जाऊँ और मुझे तकलीफ ना हो। और हर चीज में मुझे तकलीफ मुझे ही होती है हर जगह से और परेशानी है और कामयाबी नहीं है। और दूसरी बात, मेरी बेटी है जो हमेशा बीमार रहती है जिसका नाम है यास्मीन खान और उसकी पैदाइश है। आपकी शादी की लाइफ कैसी है? जी, शादी की लाइफ कैसी है आपकी? जी हेलो, शादी की जिंदगी कैसी है आपकी? जी क्या बोले, मैं सुना ही नहीं दे रहा। चलो कोई बात नहीं। देखिए आपने जो डेटा पर दिया है, पैदा हुई है मेरे को और मेरे को एक पूछना था मेरे औलाद के लिए कि मुझे 2 बेटी है और मुझे बेटा होने का नसीब में है या नहीं, ये भी पूछना था मुझे। इंशाल्लाह ताला हम दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपको औलाद अता करें, इंशाल्लाह ताला दुआ करेंगे। जैसे कि आपने जो डेटा बर्थ पूछा है दिया है उसके हिसाब से देखा जाए पैदा हुई है जुम्मा के दिन। जायचे में अगर देखा जाए तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, कमांडिंग पावर हैं, मैनेजर हैं, टीम लीडर हैं। आप तो लायर आपके लिए सूटेबल है क्योंकि आपके अंदर तमाम खुसूसियात हैं। थोड़ा गुस्से का मिजाज है, जल्दबाज भी हैं, शार्ट टेम्पर भी हैं, थोड़ा जज्बाती हैं, दिल की बहुत अच्छी हैं, बट कामों में रुकावटें हैं, तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब रही बात आपका असेंडेंट वीक है जिसकी वजह से ये तमाम परेशानी आ रही हैं। माइंड डिस्टर्ब है, बहुत जल्दी हार जाती हैं। जब काम नहीं होता आप कहती मेरा किस्मत सही नहीं है, मेरा किस्मत ठीक नहीं है, अपने आप को कोस लेती हैं, थोड़ा परेशानियां होती हैं। साथ में हाउस ऑफ प्लानिंग डैमेज है क्योंकि आपके 5वें घर का अगर मालिक देखा जाए जुपिटर भी कमजोर है, जिसमें क्या होता है हाउस ऑफ प्लानिंग जिसको कहा जाता है, बच्चों का घर कहा जाता है, जिसमें लड़कियां ही दिखा रही हैं। लड़के क्योंकि जुपिटर कमजोर है, जुपिटर जब कमजोर हो जाता है लड़के के चांसेस बहुत कम होते हैं। अकॉर्डिंग टू जो हम बताते हैं जायचे के हिसाब से, सितारों की जो हिसाब से हम बताते हैं, जब मुश्तरी कमजोर हो जाता है लड़के के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपको चाहिए जुपिटर को स्ट्रांग करें। देखिए यहाँ पर हम दुआ करें अल्लाह ताला आपको औलाद अता करे, करने वाले ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है। सिर्फ एक इल्म से हम बता देते हैं, जुपिटर को स्ट्रांग कीजिएगा, साथ में सन को स्ट्रांग कीजिएगा। जब आप सन को स्ट्रांग करेंगे आपकी लाइफ में स्टेबल, जॉब में स्टेबिलिटी रहेगी, आप तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगी। रही औलाद के मामले में आपको जुपिटर को स्ट्रांग करना, जिसके लिए आपको एक येलो सफ़र पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में याकूत 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनी। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे, आपकी जो दिल की तमन्ना है पूरी होगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। इस प्रोग्राम से कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा है या फिर रासिक जेम्स और ज्वेलर्स को कितने लोगों से फ़ायदा पहुंचा है, लोगों का क्या कहना है, एक आम इंसान से लेके एक कामयाब इंसान तक जिन्होंने जवाहरात को अपनाया, जिन्होंने पहना, उनको कितना फ़ायदा पहुंचा है, उनका क्या कहना है इसके बारे में, उस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नज़र अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमत से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही
डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर MM रजा ने यह काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर MM रजा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई MM हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। MM हुसैन के दो लड़के डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकटरामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर MM रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर MM रजा के वालिद MM हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके पैजान से मुझे कर्नाटक असेंबली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी MM हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कौन सा जेम्स पहनना है। जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रुए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं,
इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। तो नाज़रीन, देखा आपने कि जवाहरात से, इन जवाहरात से किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। आप भी अगर चाहते हैं कि जवाहरात से फ़ायदा उठाएं और आपकी ज़िंदगी से परेशानियां दूर हो जाएं, तो आप भी एक बार राशिक जेम्स और ज्वेलर्स तशरीफ़ लाइए और अपनी ज़िंदगी से परेशानियों को दूर कीजिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए शामिल करते हैं एक और कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रेहाना बोल रही हूँ कश्मीर से। नाम बताइए फिर से। रेहाना। रेहाना, अपने बारे में बात करना है आपको? जी नहीं, बेटे के बारे में। नाम बताइए उनका। यावर नबी। डेट ऑफ बर्थ है 2 अगस्त 1991। वक्त 12 बजे के करीब, पूरा श्योर नहीं है। 12 बजे दिन में या रात में? जी जी, दिन में। दिन में। पूरा नाम क्या है? यावर नबी। यावर नबी जी जी। क्या जानना चाहती हैं अपने बेटे के बारे में? डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है और मैं खुद भी यूज करती हूँ स्टोन, तो फायदा आता है। तो अब मेरे बेटे के स्टडीज में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपसे उनके बारे में मशवरा लेना था। इंशाल्लाह जरूर बताएंगे। आपके बेटे के दायरे में अगर देखा जाए PG कर सकता है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन दिखा रहा है, लेकिन रुकावटें आ रही हैं। आला तालीम है दायरे में, लेकिन मर्क्यूरी कमजोर है, जिसमें क्या होता है थोड़ा भुलापा ज्यादा, भूल जाता है, थोड़ा कंफ्यूज रहता है, सही फैसला नहीं ले पाता, थोड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसको। हर चीज कर सकता है, लेकिन करने से पहले वो सोच लेता है कि मेरे से होगा कि नहीं होगा। एहसास से कमतरी जिसको कहा जाए, थोड़ा फोबिया, थोड़ा डर है, थोड़ा परेशान है। वजह क्या है? मर्क्यूरी का कमज़ोर होना, और मर्क्यूरी जो है रजत में है, जिसमें क्या होता है बोलने में भी थोड़ा हकलाना, थोड़ा बहुत ज़्यादा बातें नहीं करना, ज़्यादा खामोश रहना, ये मिजाज है बच्चे का। साथ में अगर देखा जाए सैटर्न भी गर्दिश में, जिसमें क्या होता है डिले होता है पढ़ाई में, 1 साल मतलब वेस्ट हो गया, बैकलॉग्स आ गया, इस तरह से थोड़ा पीछे होने के इम्कान ज़्यादा दिखा रहे हैं, थोड़ा मुश्किल आते हैं। इसे बाहर निकल सकते हैं। निकलने के लिए आपके बेटे को चाहिए एक एमराल्ड का इस्तेमाल करें, जिसको पन्ना कहा जाए 3 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफ़ेर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहना इंशाल्लाह ताला, जिसके पहनने से हाफिजे में इम्प्रूवमेंट आएगा, मेमोरी पावर अच्छा होगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, पढ़ाई में आगे बढ़ेगा, और जो हकलापन है, जो बातें करने में जो हकला आता है, वो भी ख़त्म हो जाएगा, और जो खामोशी ज़्यादा रहती है वो खामोशी भी ख़त्म हो जाएगी, अच्छे से बात करेगा, ज़िंदगी खुशहाल रहेगा। जो एहसास कमतरी है, जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो भी ख़त्म हो जाएगी, सोच बढ़ जाएगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं बेंगलोर से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम शफकत अली खान है। शफकत अली खान जी। अपने बारे में बात करना है? जी मेरे बारे में बात करना है। अपनी तारीख पैदाइश? जी जुलाई 7, 1983। वक्त पैदाइश का? जी वक्त का तो याद नहीं है, लेकिन डेट तो मालूम हो जाता है ना, डेट से। जी 7 जुलाई 1983 ना? जी जुलाई 7, 1983। जी 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 जी। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपने बारे में सवाल कर सकते हैं। शफकत अली खान साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, बुजुर्गों की दुआ है इंशाअल्लाह। लेकिन जिंदगी अभी तक कामयाब नहीं है जी, इसीलिए तो आपसे बात करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ मैं। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी कदम चूमेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके हर काम में रुकावट, तरक्की नहीं मिल रही है आपको। जी जी। मेहनत बहुत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता। जी जी जी, मेहनत तो है, दूसरों को फायदा होता है, मेरे को हाँ, दिल के बहुत अच्छे हैं, सबका हेल्प कर, लेकिन किसी का सपोर्ट नहीं मिलता आपको। जी मेरी नीयत अल्लाह के करम से अच्छी है, मैं सबका भला करता हूँ, दिल के बहुत अच्छे हैं, सबका भला सोचते हैं, किसी का सपोर्ट मिलने वाला नहीं है, कंफ्यूज रहते हैं, हर काम में रुकावट है, तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रिश्तेदार बहुत है, किसी का सपोर्ट नहीं है, प्लानिंग बहुत है, फेलूर ज्यादा है, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा, एलिगेशंस, बदनामियां बहुत आते हैं, गलती करो ना करो भुगतना पड़ता है, गलती करे कोई सजा मिले आपको भुगतना पड़ता है, घर में भी हालत सही नहीं चल रही है, हेल्थ का इश्यू भी, थोड़ा कोल्ड की प्रॉब्लम है, साइनस दिखा रहा है, बचपन से बहुत स्ट्रगल किया, अभी भी स्ट्रगल चल रहा है, प्रेशर ज्यादा है, टेंशन है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं, जीरो की जिंदगी है, खर्जा भी हो जाता है।
ये तमाम चीज़ें जो परेशानियां ज़िंदगी में आ रही हैं उसकी मेन वजह है जुपिटर और सन का कमज़ोर होना। ज़िंदगी कमज़ोर बना दिया है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, खुशहाल रहने के लिए, कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए आपको चाहिए एक येलो सफ़ेर पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में याकूत 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा इंशाअल्लाह, जिसके पहनने से हेल्थ भी अच्छी रहेगी, सेहत भी अच्छी रहेगी, तरक्की मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम अबरार अहमद खान है सर। मैं महादेवपुर गांव से करीमनगर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ सर। अपने बारे में बात करना अबरार साहब? हाँ जी मेरे बारे में ही बात करना है। अपनी तारीख पैदाइश? मेरा पैदाइश दिसंबर 1990 सर। दिसंबर की कौन सी तारीख? 10। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। 10 दिसंबर 1997 ना? 1990 सर। 1990। वक्त पैदाइश का क्या है? 11:57 कुछ है, शायद याद नहीं है। 11:57 AM। जी अपने बारे में आप अबरार साहब क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब सलाम वालेकुम अबरार साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत सर? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं मेरे भाई। आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का फजल है। अपने बारे में जानना? जी सर मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया सर इलेक्ट्रॉनिक्स में। हाँ जी। तो बाहर जाना चाह रहा था अब्रॉड के लिए या फॉरेन के लिए, बस थोड़ी बहुत मुश्किल हो रही है, रुकावटें हो रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, कुछ भी जो भी मैं चाहता हूँ वो नहीं होता है। इंशाअल्लाह बाहर जाएंगे, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे, लेकिन थोड़ा सितारों की गर्दिश ने आपको रोक रखा है। कमज़ोर हैं सितारे आपके, मरक्यूरी कमज़ोर, जिसमें क्या हो रहा है, पढ़ाई आपने तो बीटेक किया है लेकिन जॉब में थोड़ा हर्डल, सारे मुश्किलात आ रहे हैं। रही जॉब को लेकर, जॉब आपको फॉरेन कंट्री में है, वो भी मुस्लिम कंट्रीज़, गल्फ़ कंट्रीज़ में जा सकते हैं, सऊदी में जा सकते हैं, ये तमाम ऐसी कंट्रीज़ में आप अप्लाई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको मौका मिलेगा, आप वहाँ पर जाएंगे, आप वहाँ पर ज़िंदगी सेटल भी इंशाअल्लाह ताला हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपका जो सितारे गर्दिश में जो कमज़ोर हैं उसको डेवलप करना है, क्योंकि आपका वीनस भी कमज़ोर है, मरक्यूरी भी कमज़ोर है। वजह जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लाइफ में स्टेबिलिटी रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, काम में रुकावटें हैं, आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन नाकाम हो जा रहे हैं। नाकामी से बाहर निकलने के लिए, कामयाबी की तरफ आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए एमराल्ड 3 कैरेट का, साथ में वाइट सफ़ायर 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहन इंशाअल्लाह, जिसके पहनने से 2017 अक्टूबर, इसी साल अक्टूबर में बाहर जाएंगे, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। तो नाज़रीन ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि जो डॉक्टर साहब ने आपको मशवरे दिए हैं, अपने कीमती मशवरों से, अपनी राय से नवाजा है, उस पर आप अमल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार खुशहाल बनाएंगे। जो हैदराबाद के नाज़रीन हैं उन्होंने हैदराबाद का तो नंबर नोट कर लिया होगा, जो हमारे विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं या विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं उन्होंने वहाँ का नंबर नोट कर लिया होगा, वो भी डॉक्टर साहब से पहले अपॉइंटमेंट ले लें, उसके बाद उनसे मुलाकात कर सकते हैं। बेंगलोर के हमारे नाज़रीन जो हैं डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं। आप तमाम नाज़रीन का जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा, प्रोग्राम का हिस्सा बने, प्रोग्राम में कॉल किया, मशवरे हासिल किए, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।